हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड बेटा इस वीडियो में मैं आपका क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ कॉकरोच का। मतलब हम 10-15 मिनट में पूरा कॉकरोच, आई विल कवर एवरीथिंग विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, और ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा और आपको सारी चीजें बेटा मैं यहीं पे कराने वाली हूँ। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको मेरे 2 पेज नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, हैंड रिटन है, वो मिलेंगे, जिससे कि आप एक चैप्टर को 15-20 मिनट में कवर कर सकते हैं। फॉर्मूला शीट्स हो, लेवल अप क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, सब कुछ आपको वहीं मिलने वाला है। एंड इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैंने अभी तक बहुत तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं, चाहे वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, या फिर बेटा डायग्राम वाले हो। और आज शाम को 5 बजे मैं कराने वाली हूँ मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो 5 बजे होने वाला है, उसको भी लाइक कर देना बेटा। एंड या तो देखो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर ना मैं कमेंट्स में भी अपना टेलीग्राम पिन कर दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं कॉकरोच की। बेटा कॉकरोच बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। क्लास इसकी इंसेक्टर है। नाम इसका क्या है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज द स्पीशीज। अब साइज कितना होता है? साइज होता है बेटा 34 से 53 mm लॉन्ग होता है ये। बाकी तुम्हें पता ही है, तुमने देखा ही है कॉकरोच, है ना। कलर कैसा होता है बेटा? ब्राउन और ब्लैक होता है। मैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात कर रही हूं, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रॉपिकल आपके स्पीशीज भी होते हैं जो कि ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये पेस्ट है, हमारा खाना खराब करता है, हमें बीमारियां देता है, तो इसका कोई खास तो इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसकी जो बॉडी है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में: हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड बेटा सर, ठीक है, सर बोलते ना हम हिंदी में सर, तो सर 6 मतलब सा से सर और सा से 6, तो इसके पास 6 सेगमेंट होते हैं सर में, ठीक है। थॉरेक्स, टी से थॉरेक्स, टी से 3, ऐसे याद रखने के लिए है, ठीक है। तो 3 सेगमेंट। अब एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, ठीक है। एब्डोमेन सबसे बड़ा सेगमेंट, मतलब जो पार्ट है वो यही है। अब जो हमारा हेड है उसमें हम पढ़ेंगे आईज, ओसिलाई, एंटीना एंड माउथ। एंड बेटा जो थॉरेक्स है उसमें हम विंग्स एंड लेग्स पढ़ने वाले हैं। एब्डोमेन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों भी एब्डोमेन में मिलते हैं। एनल स्टाइल सिर्फ मेल के पास होता है, क्योंकि फीमेल को स्टाइल मारने की जरूरत नहीं होती, तो मेल के पास स्टाइल होता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, बाकी सब बराबर, ठीक है। और बेटा जो हेड है वो थॉरेक्स के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नाजुक सी गर्दन, जिसको हम बोलेंगे सर्वाइक्युलम, ओके, ठीक है। तो जो, और मैं कॉकरोच को बोलती हूँ मॉन्टी, तो हम इसमें कॉकरोच को मॉन्टी कह के भी बुला लेंगे। तो ये जो मॉन्टी है ना बेटा, मॉन्टी का जो एक्सोस्केलेटन है, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है काइटिन से, ठीक है। अब जो काइटिन है उसकी प्लेट्स रहती हैं इसकी बॉडी में, छोटी छोटी प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब यार इसका जो मान लो ये कॉकरोच है तुम्हारा, ठीक है, तो जो प्लेट इधर लगेंगी वो कौन सी है, जो साइड में लगेंगी वो कौन सी है, जो नीचे की तरफ लगेंगी वो कौन सी है, उनके भी स्पेशल नाम रख दिए हमने। सो जो डॉर्सल प्लेट है बेटा उनको टर्गाइट बोलते हैं, और जो वेंट्रल है उसको हम स्टर्नाइट बोलते हैं, और जो साइड में है उनको हम प्लूराइट बोलते हैं। ये सब मिलके तुम्हारा क्या कर रही है? कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन बनाएंगे। एंड दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं ऐसे 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 जुड़ जुड़ के, ये प्लेट्स बेटा आपकी ज्वाइंट है बाय आर्थ्रोडियल या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा कॉकरोच, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर देती है। लेट्स स्टार्ट विद हेड। हेड कैसा है? ट्राइंगुलर है, ऐसे ट्राइंगुलर है, एंड इट इज एट 90 डिग्रीज टू द बॉडी के 90 डिग्रीज पे है हेड। तो हेड में हमने क्या बात करी थी? ऑसिलाई, विच इज द सिंपल आई। इसका काम देखने का बिल्कुल भी नहीं है, ये डिटेक्ट करेगी लाइट इंटेंसिटी को, और ये एंटीना के बेस में लगी हुई है। एंटीना बेटा कैसे है? थ्रेड लाइक है, ठीक है, धागे के जैसे हैं, और मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज होते हैं, छोटे 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 पार्ट से मिलके बने हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटेन्यूज। काम क्या है इनका? स्मेल एंड टच। कंपाउंड आई बेटा ये देखने के लिए होती है, और ये कहाँ है? डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, यहाँ पे है, ठीक है, इधर ऊपर की तरफ इधर है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे है। अब ये जो एक आंख है इसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, हेक्सागोनल होते हैं। एक आंख में बेटा, एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, और ना यहाँ पे जो इमेज बनती है ना, ये ओमेटिडिया, इतनी सारी आंखें हैं, तुम समझ लो इतनी सारी इमेज बनेंगी, तो जो रेजोल्यूशन होता है, जो क्लैरिटी है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इसीलिए तो जब हम कॉकरोच के पीछे भागते हैं वो एकदम से
उड़ जाता है या भाग जाता है, पकड़ भी नहीं आता, मच्छर भी नहीं आता, मक्खी भी नहीं आती। तो बेटा क्योंकि ना इनके पास होती है कंपाउंड आईज, जिसमें रेजोल्यूशन तो कम है लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड चूइंग है, ठीक है, जहां पे आपको दो मैंडिबल भी दिखेंगे बेटा एंड नीचे की तरफ मैक्सिला दिखेंगे दो। जो मैंडिबल है बेटा उसमें आपको ग्राइंडिंग रीजन भी दिखेगा एंड इंसाइजिंग रीजन भी मिलेगा, मतलब काटने के लिए भी है और चबाने के लिए भी है, ठीक है जी। ऊपर वाला जो लिप है उसको हम लेब्रम बोलते हैं, नीचे वाला जो लिप है उसको हम लेबियम बोलते हैं एंड नीचे की तरफ आपको दो मैक्सिला भी मिलेंगे। बेटा नीचे आपको मैक्सिला और लेबियम मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ना पैल्प भी मिलेंगे। ये जो है ना ये दीज आर पैल्प, ये क्या है? ये सेंस ऑर्गन्स रहते हैं एंड सेंटर में आपको मिलेगा हाइपोफेरिंक्स, जो कि बेसिकली टंग के जैसा काम करने वाला है। अब थॉरेक्स की बात करते हैं। थॉरेक्स को डिवाइड करेंगे 3 सेगमेंट में, प्रोथॉरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। देखो तीनों के तीनों जो सेगमेंट्स हैं थोरेक्स के, उन तीनों में टंगड़ी तो होगी, टांग तो होगी, इसकी लेग्स तो होंगी, तो लेग्स तीनों में है, मतलब इसके पास 3 पेयर हैं लेग्स के, मतलब टोटल 6 लेग्स हैं। विंग्स इसके पास 2 पेयर है, मतलब टोटल 4 है। प्रोथोरेक्स के पास विंग्स नहीं होते। मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में विंग्स भी हैं। जो विंग्स मीजोथोरेक्स में है बेटा उसको हम बोलेंगे मीजोथोरैसिक विंग्स, ठीक है, या फिर 4 विंग्स, क्योंकि ऊपर वाले हैं, या फिर हम इनको टेगमिना भी बोलते थे, डार्क कलर के हैं। ये जो नीचे वाले विंग्स हैं उनको कवर करके रखते हैं। कभी आपने कॉकरोच को उड़ते हुए देखा होगा, जब वो उड़ता है तो नीचे से निकलते ना वो ट्रांसपेरेंट से विंग्स, है ना, ये वो वाले नहीं है, ये उड़ने वाले नहीं, ये प्रोटेक्ट करने वाले हैं। उड़ने वाले अभी आएंगे, उड़ने वाले जो है ना वो मेटाथोरेक्स में है, ठीक है जी, उनको हम मेटाथोरैसिक विंग्स बोलेंगे या हाइंड विंग्स बोलेंगे। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं, यही उड़ने के काम आते हैं, यही वो खतरनाक मंजर दिखाते हैं बेटा जब कॉकरोच उड़ने लग जाता है ना, तब होती है सबसे ज्यादा घबराहट, है ना। और ना तुम देख के बता सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। तो भाई जो मेल होगा, जो मेल मॉन्टी होगा, उसके साथ क्या होगा बेटा, उसका जो विंग्स है ना वो उसके टिप के भी आगे एक्सटेंड कर जाएंगे। जो इसका एब्डोमेन है उसके टिप के आगे एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है। मान लो ये एब्डोमेन है तो जो विंग्स है ना वो ऐसे टिप के आगे एक्सटेंड हो चुके हैं, वेयर एज इन फीमेल वो एक्सटेंड नहीं होंगे। तो तुम देख के बता सकते हो, ठीक है, देख के बता सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी तरह इसके पास एलिमेंट्री कैनाल है और एक्सेसरी ग्लैंड्स है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है बेटा, ये सीक्वेंस आ सकता है आपको, माउथ, फिर बकल कैविटी में जाएगा, फिर उसके बाद फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, अभी तो हमारे जैसा चल रहा था, लेकिन ईसोफेगस के बाद आता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। देन आएगा बेटा गिजर्ड जो कि असली पेट है। अब यहां तक जो पार्ट्स मैंने आपको बताया ये है इसका फोरगट, फिर आएगा मिडगट, फिर आएगा हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आते हैं हिपैटिक सीके, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक सीके भी बोल सकते हैं। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आएंगे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, इनको हम अभी और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड देख लेते हैं, लेकिन पहले इसके पास सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक पेयर है, मतलब 2 सिलाइवरी ग्लैंड है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ हो जाएगा। बेटा ये ना लोब्ड होते हैं, तो हमें ना इस डायग्राम में ऐसा लगता है कि जो सिलाइवरी ग्लैंड है ना वो 4 हैं, वो 4 नहीं है, वो लोब्ड है, ठीक है, ये एक ही है और ये दूसरा है। तो यहां से ये सलाइवा बनाएगा और इसके अंदर इसको स्टोर कर देगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलाइवरी रिजर्वायर, इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब सलाइवा में क्या क्या होता है, एंजाइम होंगे, हमारे सलाइवा में भी एंजाइम होते हैं। इसके पास क्या है, काइटिनेज है, अमाइलेज है, सेलुलोज है, ये सब है इसके पास। अब एक बार जरा हम डिटेल में भी चीजों को देखेंगे, जैसे कि क्रॉप बेटा क्या है, सैक लाइक, बोरे के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खाना बेसिकली ये स्टोर करता है। इसका काम खाने को डाइजेस्ट करने का नहीं है, स्टोर करने का है। तो दिस इज क्रॉप, ठीक है। क्रॉप के जस्ट नीचे ये आपको दिखेगा गिजर्ड, विच इज द ट्रू स्टमक, क्योंकि यही डाइजेस्ट करने वाला है। इसको बेटा हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद आएगा आपका मिडगट जिसको हम वेंट्रिकुलस बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलस से पहले वाली चीज प्रोवेंट्रिकुलस। अब गिजर्ड के पास ऐसा क्या है कि ये डाइजेशन का काम कर रहा है। गिजर्ड को ही हम ट्रू स्टमक बोलते हैं क्योंकि इसके पास बेटा 6 काइटिनस टीथ हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करेंगी, यही कर रहे हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मिडगट एंड फोरगट के जंक्शन पे आते हैं हिपैटिक सीके, जिसको मैंने गैस्ट्रिक सीके की बोला था। यहाँ पे 6 से 8 होते हैं बेटा, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल हैं एंड ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये भी हेल्प करेंगे डाइजेशन में। फिर उसके बाद जो मिडगट है, या फिर जिसको हमने मिजेंट्रॉन भी बोला या फिर वेंट्रिकुलस भी बोला, इनके बाद आएगा आपका मैल्पीजियन ट्यूब्यूल विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल का काम होता है बेटा एक्सक्रीशन करवाना, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकलवाना है इसका काम।
अब क्या काम कर ये कितने होते हैं, नंबर याद रखना है आपको। हिपैटिक सी के कितने थे बेटा, 6 से 8, ठीक है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल कितने हैं बेटा, धागे जैसे हैं, दे आर फिलामेंटस, 100 से 150, ठीक है जी, ओके। एंड दे आर ऑल्सो लाइंड बाय सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। अब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसको कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड में, एंड दैट इज वाई कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। और फिर पहुंच जाएगा जो भी वेस्ट है हाइंड गट में। हाइंड गट को हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब बाहर निकल जाएगा। और भी क्या कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं कॉकरोच के पास, यस, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स होते हैं इसके पास। यूरिकोज ग्लैंड्स बेटा सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होंगे, फीमेल के पास नहीं होंगे। अब हम बात करें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारे पास होता है यहाँ पे जो कॉकरोच है ना, मान लो ये मैंने बोला तो कॉकरोच है ये, तो इसके साइड में यहाँ देखो, इधर और इधर साइड में ना छोटे छोटे ना छेद रहेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल। कितने हैं, 10 इधर 10 इधर, तो 10 पेयर है, मतलब टोटल 20 हो गए। अब इन स्पाइरिकल से ना एक ट्यूब निकलेगी, ठीक है। यहां से हवा जाएगी, हवा फिर कहां जाएगी, इन एक ट्यूब में जाएगी, थिन पतली पतली ट्यूब में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ये देखो, ये रहा ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया फिर छोटी छोटी और भी फाइन फाइन ट्यूब में ब्रांच आउट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स पहुंचेंगे बेटा आपके जो कॉकरोच है उसके टिश्यूज के पास। तो यहाँ पे ना जो ट्रेक्यूल्स है या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कॉकरोच के हर टिश्यू तक पहुंच रहा है, हमारी तरह नहीं है ना। हमारी तरह हमारे लंग्स थोड़े ना हर जगह पहुंच रहे हैं, हमारा तो ब्लड हर जगह पहुंचता है, लेकिन इसका ब्लड काम नहीं करता है ऑक्सीजन या फिर गैस एक्सचेंज का, ठीक है, वो नहीं काम करेगा। तो इसलिए इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हर जगह पहुंचना पड़ रहा है। तो अब ये जो हमारे स्पाइरिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खुले रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बंद रहेंगे। तो जब हवा को आना है तो खुल जाएंगे, जब जाना है तो खुल जाएंगे। अब क्या होगा, हवा आएगी, ठीक है, स्पाइरिकल्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स एंड देन बॉडी टिश्यू में पहुंच जाएगी। ओके बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट की या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ओपन है, ओपन है मतलब कि भाई जो इसके ब्लड वेसल्स हैं वो सीधा ब्लड डालते हैं टिश्यूज के ऊपर। तो जो हार्ट है वो क्या है, इलोंगेटेड है, 13 चेम्बर्ड है। ये देखो, ये रहा, इलोंगेटेड है, 13 चेम्बर्ड है, बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट है। कहाँ है, डॉर्सल है, ठीक है, डॉर्सल है, क्योंकि ये एक इन्वर्टिब्रेट है, इसका हार्ट डॉर्सल है। ओके, तो ये सारे चेम्बर्स हैं बेटा इसके। ओके जी, मैंने आपको लोकेशन बता दिया। अच्छा, इसमें ये जो छोटे छोटे ये तुम्हें पार्ट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ ऐसे करके। ये देखो, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे ओपनिंग, ये तो चेम्बर हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ ओपनिंग सी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। दिस इज नोन एज ऑस्टिया। ऑस्टिया बेटा यहीं से आपका ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, यहीं से ब्लड एंटर करता है। और ब्लड का फ्लो क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड हमेशा एंटीरियरी फ्लो करेगा, ऐसे आगे की तरफ फ्लो करता है ब्लड, ठीक है। और ब्लड वेसल्स की बात करूं तो यहाँ पे पुअरली डेवलप्ड है, कोई बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। हीमोसील में ओपन होंगे, कैविटीज हैं इसके पास, काफ़ी कैविटीज होती हैं, साइनसेस होते हैं, उसके अंदर जाके ब्लड वेसल्स खुलते हैं। तो वहाँ जो भी ऑर्गन होते हैं, जो भी टिश्यू होता है, वो ब्लड के सीधा कांटेक्ट में आता है। हीमोलिम्फ बेटा, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, तो इसका काम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बिल्कुल भी नहीं है कि ये जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ठीक है। कलरलेस प्लाज्मा है इसके पास, हीमोसाइट्स हैं जो कि स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूट्रिएंट का, और रिपेयर करने में भी काम आएंगे। 2 चेम्बर्स के बीच में बेटा आपके पास है एलरी मसल्स दोनों तरफ। तो मतलब एक पेयर 2 चेम्बर्स के बीच में है, और आपके पास 13 चेम्बर्स हैं, तो आपके पास 12 पेयर हो गए, मतलब टोटल 24 एलरी मसल्स हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, इसके पास गैंग्लिया होते हैं। अब गैंग्लिया कैसे हैं, यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया है। थॉरेक्स में बेटा 3 है, एब्डोमेन में 6 है, एंड देयर इज दिस वन सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया, जिसको ब्रेन, बेसिकली जिसको हम ब्रेन ही मान रहे हैं इसका। यहां से ना एंटीना के लिए नर्व जाएगी, और यहां से कंपाउंड आई के लिए नर्व जाती है। अब ना आपने ये चीज सुनी होगी कि अगर हम कॉकरोच का सर काट देना तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो सर में है ही नहीं, ज्यादा तो इसका बाकी जो थॉरेक्स और एब्डोमेन है उस पार्ट में है नर्वस सिस्टम, तो इसको इसलिए ये जिंदा रहता है।
लेकिन ये मर भी जाता है फिर 1 हफ्ते के बाद। क्यों? क्योंकि आपने इसका माउथ पार्ट कट कर दिया, माउथ ही कट कर दिया, तो खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा भूख से मर जाएगा। और क्या है? सेंस ऑर्गन, एंटीना, आईज, labial and maxillary pulp and anal cerci. Then we are going to talk about the male reproductive system. यहाँ पे ना आपका सीक्वेंस में कि स्पर्म का क्या पाथवे है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर बेटा आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे टेस्टिस कौन से सेगमेंट में है, ठीक है, जैसे कि फैलिक ग्लैंड है, जैसे कि आपका मशरूम ग्लैंड है, वो कौन से सेगमेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम टेस्टिस की। टेस्टिस के बेटा इसके पास एक पेयर है, मतलब 2 टेस्टीज हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लैटरल साइड पे हैं। 4 to 6 मतलब चौथा, पांचवा और छठे सेगमेंट में टेस्टीज लोकेटेड हैं। देन यू कैन सी दिस ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम बोलेंगे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये जो छोटे छोटे से हैं इनको हम बोलेंगे स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मिलकर बनाएंगे मशरूम ग्लैंड। अब ना बेटा मशरूम ग्लैंड एंड फैलिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। कॉकरोच के केस में जो स्पर्म्स है ना वो एक 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 करके नहीं जाने वाले हैं, उनका एक गुच्छा बन जाएगा, एक बंडल बन जाएगा। इस बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बनाने में जो इनको बंडल बनाना है, जो लेयर्स लगानी है ऊपर, वो फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड उसमें हेल्प करते हैं। टेसी से स्पर्म निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वासा डिफरेंस। फिर कहाँ जाएंगे बेटा? सेमिनल वेसिकल। फिर कहाँ जाएंगे बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये कहाँ जाएंगे? मेल जेनाइटल पोर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर से बाहर आ जाएंगे। एंड द स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर, कि ये जो फेलोमियर दिख रहा है तुम्हें, लेफ्ट फेलोमियर, एंड यहाँ पे राइट एंड वेंट्रल फेलोमियर दिख रहा है, स्यूडोपिनिस दिख रहा है, टिटिलेटर दिख रहा है, ये सब क्या है? ये कॉडल स्टाइल है या फिर एनल स्टाइल है, ये सब क्या है? दे हेल्प इन कोपुलेशन, ठीक है, ये कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो फेलोमियर है ना बेटा, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको तुम गोनापोफाइसिस बोल सकते हो। गोनापोफाइसिस कुछ नहीं है, बस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ही है, कोपुलेशन में हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे जो ये गोनापोफाइसिस है, यहाँ बेटा ये कैसा है? काइटिनस है, एसिमेट्रिकल है, एंड ये मेल गोनोपोर के अराउंड प्रेजेंट है। देखिएगा यहाँ कहीं आपका मेल गोनोपोर है और उसके अराउंड है। ये देखो, ये फेलोमेर आ गए, ठीक है, यहाँ पे ये फेलोमेर आ गया, राइट आ गया, वेंट्रल आ गया, तो ये सब जो मेल गोनोपोर है या फिर मेल जेनाइटल पोर है, जहां से स्पर्म बाहर निकलेंगे, उसके सराउंडिंग में है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज पूछी जाती है, मेल जेनाइटल पाउच एंड फीमेल जेनाइटल पाउच। मेल जेनाइटल पाउच किस स्ट्रक्चर से या किस पार्ट से बना हुआ है? तो डॉर्सली तो 9th एंड 10th टर्गा है, वेंट्रली बेटा 9th स्टर्नम है, डॉर्सली 9th एंड 10th टर्गा है, एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम है। तो एक ना छोटा सा ऐसे तुम सोच लो, सॉर्ट ऑफ चेम्बर टाइप बन गया, पाउच टाइप बन गया, जिसके अंदर क्या क्या है? जिसके अंदर डॉर्सल तरफ पे एनस है, वेंट्रल तरफ पे जेनाइटल पोर है, मेल जेनाइटल पोर, जहां से स्पर्म निकलेंगे, एंड गोनापोफाइसिस है योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। What is the pathway of sperm? टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट बेटा, मेल जेनाइटल पोर, और फिर फीमेल के स्पर्मथिका में ये जो स्पर्म्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे ड्यूरिंग कोपुलेशन। दिस इज हाउ जो कॉकरोच है ना वो ऐसे बैक टू बैक हो जाते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है, जब कोपुलेशन होता है। तो दिस इज फीमेल के पास भी एक पाउच जैसा है जिसको हम स्पर्मेथिका बोलेंगे, जिसके अंदर वो इन स्पर्म्स को स्टोर करने वाली है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरीज होने वाली है, एक पेयर है, मतलब लेफ्ट एंड राइट 2 ओवरीज हैं। अब ओवरीज में ना क्या लोकेशन है ओवरीज का? तो सेकंड से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरीज मिलेंगी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सेगमेंट में ओवरीज लोकेटेड है। ओवरीज ना आपके ओवरीज 8 ओवरियोल्स में डिवाइडेड है। ये देखो, ये रहे ओवरियोल्स, एंड इन ओवरियोल्स में ही आपको चेन ऑफ ग्रोइंग ओवम दिखेगा। तो यहाँ पे जो इधर है वो सबसे ज्यादा इमेच्योर है और जो यहाँ आ गया है वो सबसे ज्यादा मेच्योर है। ओवरी से जो डक्ट निकलेगी बेटा उसको हम बोलेंगे ओविडक्ट। अब दोनों ओवरी की डक्ट मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉमन ओविडक्ट या फिर विजाइना, ठीक है, या फिर विजाइना। अब यहाँ से, ठीक है, अब देखो विजाइना के बाद यहाँ पे कोई ओपनिंग तो होगी ना बेटा, इसको हम बोलेंगे फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है। तो यहां से आपके एग आ जाएंगे। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द फीमेल जेनाइटल पाउच। जैसे मेल जेनाइटल पाउच था वैसे फीमेल जेनाइटल पाउच। अब फीमेल जेनाइटल पाउच में क्या क्या ओपनिंग निकल रही है देखो, एक तो
वेजाइना की ओपनिंग है। दिस इज द स्पर्मथिका, ठीक है, ये भी दो होते हैं, पेयर्ड है, तो इसकी ओपनिंग भी है। ये आपके जो ग्रे कलर में दिखा रखे ना ऐसे, ये ब्रांच से, दीज आर द कोलेटेरियल ग्लैंड्स, ये भी दो है, मतलब एक पेयर है, इनकी ओपनिंग भी है यहाँ पे। तो ये सबकी ओपनिंग यहीं पे है जी। ओके, स्पर्मथिका बेटा एक पेयर है, मतलब दो है, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये हमें मिलेंगे। ओके, अच्छा अब देख लो फीमेल जेनाइटल पाउच किस किस पार्ट से बना है। तो इट इज मेड बाय और इट इज बाउंड बाय द 7th स्टर्नम, जो कि बोट शेप्ड होता है, ठीक है, एंड अलोंग विद द 8th एंड 9th स्टर्ना, अलोंग विद द 8th एंड 9th स्टर्ना। अब क्या क्या है, ये चीज मैंने तुम्हें बता दी थी। फीमेल का गोनोपोर है, स्पर्मेथिकल पोर्स है, एंड कोलेटेरियल ग्लैंड भी यहीं पे हैं। ओके, नाउ द पाथवे ऑफ ओवम, ओवरी से निकले बेटा, ओवरी या ओवरी से निकले, ओविडक्ट में पहुंचे, कॉमन ओविडक्ट में पहुंचे, विच इज ऑल्सो नोन एज द वेजाइना। देन फीमेल जेनाइटल पोर, वो पोर जहां से ये ओवा निकलेंगे। फिर इन द जेनाइटल पाउच फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, है ना, और उसके बाद क्या होगा मैं अभी बताने वाली हूँ। उसके बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो कोलेटेरियल ग्लैंड था इसकी सिक्रीशंस निकलेंगी, इसकी सिक्रीशन निकलेंगी, और ना कुछ 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग को वो एक बंडल में बना देंगी, ठीक है, उसके चारों तरफ अपनी सिक्रीशन लगा दी, और इस बंडल को हम बोलते हैं ऊथिका। ऐसे 9 से 10 ऊथिका बन जाते हैं, ऐसे 9 से 10 बंडल्स बन जाएंगे। फिर भाई जब ये मैच्योर होंगे, फिर इन एग्स में से निकलेंगे, फर्टिलाइज एग में से निकलेंगे निम्फ, और निम्फ करेगा 13 बार मोल्टिंग, और फिर एडल्ट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, उसके पास विंग पैड होते हैं, लेकिन विंग्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट स्टेज के पास ही होता है। दिस वॉज योर कॉकरोच। मुझे बताना कैसा लगा, और अगला जो क्विक रिवीजन मैं कराने वाली हूँ वो मैं करवाने वाली हूँ एनिमल टिश्यू पे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना कि आपका रिवीजन कैसा रहा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।